बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने आपको सारा सफ़र दिखाया कि हज से वापसी पर हम जैसे जैसे आए टोटली आपको पार्ट 1 में दिखा चुके हैं। अब जो है हम अपने पाकिस्तान फैसलाबाद के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और सबसे लास्ट पे हम इसलिए रह गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी प्रैम इन्होंने नहीं दी जो कि हमसे जहाज़ में ले ली थी। उसके वेट में हम काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन एट दी एंड उन्होंने कहा कि आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं और चले जाएं, हम खुद ही रब्ता कर लेंगे, जो कि स्टिल अभी तक नहीं किया। तो हमारी प्रैम थी और हमारे ग्रुप मेंबर की व्हील चेयर थी, तो वो भी नहीं मिली हमें। ये ऐसा हो रहा है जी। आप भी ध्यान से अपनी चीज़ें लाएं, क्योंकि बाद में कोई भी उसको सॉर्ट आउट नहीं करता मसले को। यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैंने बताया कि आब ज़मज़म छोटी बच्ची जो हमारे साथ है उसका नहीं दे रहे थे, तो बड़ा मसला हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा हमने हर सूरत लेके जानी है, क्योंकि हमने जब बैंक में पैसे जमा करवाए थे हज के, तो उसमें स्पेशल दर्ज था जो बच्ची के पैसे थे उसमें आब ज़मज़म के पैसे भी कटिंग हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, जो कि आगे निकल गए थे, वो देखें वो पीछे पलट के आए और फिर उन्होंने बात की कि क्या वजह है, हमें हमारी बच्ची का आब ज़मज़म लाजमी चाहिए, क्योंकि हम आपको इस आब ज़मज़म का पे कर चुके हैं। तो मैंने कहा आप उनसे बात करें। मैं हरम को लेकर आगे चली, क्योंकि हमारे जो हमें रिसीव करने आए थे सब लोग बहुत ज़्यादा बेचैनी से वेट कर रहे थे। तो ट्रॉली की हैवी होने की वजह से मुझसे चल नहीं रही थी, क्योंकि गोद में हरम थी। तो झट से भाई ने आकर ट्रॉली ली और मैंने हरम को लिया और हम आगे बढ़े। सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे जी, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी वहीं पे फंसे हुए थे। ड्यूटी अफसरान के साथ बहस जारी थी कि हमें हमारी बच्ची का आब ज़मज़म चाहिए, क्योंकि हम पे कर चुके हैं। इस बात पर ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप भी जाएं तो ये ड्यूटी अफसरान आपके साथ भी ऐसे ही करेंगे कि आपके बच्चे का कोई भी नहीं है आब ज़मज़म, तो आप उन्हें बोलें कि हम पे कर चुके हैं, इसलिए हमें चाहिए। ठीक है। तो हस्बैंड अभी पीछे थे, मैं मिली सबसे, अपने रिलेटिव से। आपके सामने मनाजिर हैं और रश कम हो गया है बाहर, क्योंकि हम मैंने बताया था कि हम सबसे एंड पे निकले हैं। ये ले जी मेरे हस्बैंड विनर बनकर लौट रहे हैं और आप ज़मज़म की बोतल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप राइट पे होते हो ना तो आपकी फ़तह यकीनी होती है। ये जी फ़तह ही है जी, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ कि किस तरह अपना राइट लेना पड़ता है जी। ये सबसे मिल रहे हैं जी। हरम अपने भाई को मिलकर जितनी हैप्पी हुई है ना, वो तो कुछ भी सीन आपने नहीं देखे, क्योंकि कैमरे की आंख ने कैप्चर नहीं किए वो जो फर्स्ट लुक थी। अभी भी देखें कितनी हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हरम के कज़न हैं उस्मान और उमर, और सब सब बहुत प्यार कर रहे थे हरम को। ये जी हम जल्दी से घर पहुँचे। देखें जी इस टाइम इशा का टाइम हो रहा है और बहुत तवील 24 घंटों के सफ़र के बाद हम तकरीबन पहुँचे हैं घर। तो ये हमारा गैराज है और यहाँ पर सब इस्तकबाल कर रहे थे। फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया गया, और यकीन माने इस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जिस दिन जैसे मैं दुल्हन बनकर आई थी इस घर में, जिस तरह इस्तकबाल किया था पतियों के साथ, और सब ने बहुत प्यार दिया था, बहुत लाड उठाया था, बहुत प्रोटोकॉल दिया था, बिल्कुल उसी तरह के मनाजिर थे ये भी। और इसमें हमारी बच्ची भी साथ थी। ये देखें जी सब अब दादा की गोद में चली गई, और थोड़ी पज़ल थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी खुश थी, अपनों को बिल्कुल पहचान गई थी। ज़रा भी नहीं भूली थी किसी को भी, कभी किसी की गोद में कभी किसी की गोद में। तो जल्दी से हमने खाना खाया, क्योंकि बच्चे बेचैनी से वेट कर रहे थे कि क्योंकि मेरा पोर्शन ऊपर है, तो इन्होंने वो सब डेकोरेट किया हुआ है अपनी, इन्होंने सरप्राइज़ रखा हुआ है इब्राहिम ने और आसमान उमर लाइबा सब ने। तो उनका कहना था कि अकेले ऊपर नहीं जाना, हम आपके साथ जाएंगे।
आप खाना खाएं, फिर आपको ऊपर लेके चलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। ये ले जी, आपको दिखाएं जी, ये इस्तकबाल किया है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चों ने पहले ही बना ली थी कि यादगार के तौर पे। ये देखें जी, मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि ऐसा इस्तकबाल है जी। ये मेरा जो रूम है वो अपर पोर्शन पे है, और ये रास्ता है जी। ये मेरे टीवी लॉन्च है, और इसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे बेटे ने और मेरे भतीजों ने डेकोरेट किया हुआ था। भांजे, भतीजे, बहन भाई सब इन लॉज में बहुत ही हैप्पी थे। और ये जी केक है, और केक भी अरेंज किया हुआ था इन्होंने। ये मेरे बेटे को काफ़ी शौक़ है इस चीज़ों का ना, तो वो थैंक यू भाई इब्राहिम, उस्मान, उमर, लाइबात, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली थैंक्स मैं अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को करूँगी कि ये सब उन्हों की बरकतों से ही है जी। इतना प्यार इन लॉस में मिले, वो बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी, आपको तो दिखा दिया, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं दिखाया था। हम अब जा रहे हैं जी, अब हमारी एंट्री देख लीजिए। ये लें जी, बच्चे सारे जो हैं मोबाइल पे वीडियो बनाने के लिए आगे आगे चल रहे थे, और यहाँ भी फूलों की पत्तियाँ बरसाई गई हम पर अपने रूम में जाते हुए। तो मैंने बताया ना कि बिल्कुल इस तरह के ही मराहिल थे जैसे मैं शादी होकर इस घर पे आई थी। किस तरह सबने इस्तकबाल किया था, कितना प्यार दिया था, सब मुझे याद आ रहा था। उस वक़्त लहंगा उठा के आई थी, और अब जो है अबाए को पकड़ पकड़ के आ रही हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी लॉन्ग था जी। ये मेरा ओपन किचन है जिसको डेकोरेट किया हुआ है, हज मुबारक लिखा हुआ है फूलों की पत्तियों से। ये मैं आपको क्लोज के मनाजिर भी दिखा देती हूँ। आई एम सो हैप्पी इब्राहिम, आई एम सो हैप्पी। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे जी। फिर हम काफ़ी थके हुए थे, जल्दी से केक की कटिंग की। दो तरह के केक थे, ड्राई केक भी और क्रीम वाला केक भी। और इसके बाद जी मुझे आप इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के लाइक और शेयर करें, और मज़ीद सब्सक्राइब करें, क्योंकि हज से वापसी पर हम किन मसरूफ़ियात में रहे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।